सुंदरबन नाम के खूबसूरत गांव में दो भाई शिव और अर्जुन अपनी छोटी बहन राधा के साथ रहते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां परिवार का बंधन नदी जितना गहरा था और एक दूसरे के लिए उनके मन में सम्मान उनके चारों ओर लगे पेड़ों जितना ऊंचा था। सुंदरबन के केंद्र में एक बूढ़े दादाजी थे जो पिछली कई पीढ़ियों की जीवित स्मृति थे। सुंदरबन सच्ची सुंदरता का स्थान था जहां प्रकृति के चमत्कार पनपते थे। भेड़ और बकरियां स्वतंत्र रूप से घूमती थी। बत्तख और हंस नदी की सतह की शोभा बढ़ाते थे। लेकिन जो चीज इस गांव को वास्तव में खास बनाती थी वह थी दो भाइयों और उनकी छोटी बहन के बीच का अटूट बंधन और एक दूसरे के प्रति प्यार। लेकिन खतरा सुंदरबन के बाहरी इलाके में छिपा हुआ है। एक चालाक भेड़िए ने उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। एक दिन उन्होंने भेड़ के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो भाई बहन उस चिल्लाने की आवाज का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि भेड़िया उन भेड़ों को मारकर खाने की कोशिश कर रहा है जिससे डरकर भेड़ें चिल्ला रही है। भाई बहन मिलकर उस भेड़ियों को मारने लगे। सबको एक साथ देख वो भेड़िया डर गया और वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अपने दिलों में बहादुरी और अपने कार्यों में एकता के साथ शिव, अर्जुन और राधा सुंदरबन के संरक्षक बन गए। ग्रामीणों ने उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की और उनका सम्मान किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भाई बहन बड़े होते गए, लेकिन उनका बंधन हमेशा की तरह मजबूत रहा। शिव, अर्जुन और राधा के अटूट समर्पण की बदौलत सुंदरबन लगातार फलता फूलता रहा। और इसलिए सुंदरबन के मध्य में सुंदरबन के छोटे बहादुरों की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा बंधन किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है और हमारे प्यारे घरों की शांति और सुंदरता को बनाए रख सकता है।